सोचा नहीं था कि अफवाहों वाला चेंतांग गुआंग का तीसरा राजकुमार छोटी सी लड़की निकलेगी। तेरे इस छोटे से बदन से शायद मेरी एक मुक्का खाते ही रो कर अपने माँ बाप को पुकारोगी। ऐसा है तो फिर देखते हैं कौन ज्यादा रोता है। मारो। तुम दोनों। दादी माँ मत मारो, दादी माँ। अयो बकवास बंद करो, चीज मुझे दो। अयो अयो। यही वो चिंगमिंग गार्डन का खजाने का नक्शा है जो दूसरे मालिक को चाहिए। जब मैं इसे वापस ले जाऊंगी, दूसरे मालिक मुझे जरूर तारीफ करेंगे। हा 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 हा, कमीनी, इस चांदी की सुई पर तेज का उत्तेजक जहर लगा है। 10 मिनट के अंदर अगर तुझे जहर उतारने के लिए कोई मर्द नहीं मिला, आज रात तू जरूर मर जाएगी। अयो अयो। अरे बस हो गया, बस हो गया। मेरी मदद करो। तुम वो औरत हो जो मेरा जहर उतारने आई है। बकवास बंद करो। ओह ओह। बालों की खुशबू तुम्हारी गहरी नींद जैसी। क्या वो तुम थे? आगे। इस कुत्ते में इतनी ताकत है। इतने सारे कॉल। अरे बाप रे, मेरी छोटी बिगड़ाल, आप कहाँ हैं? अगर आप नए स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती तो भी घर से भागने की क्या जरूरत थी? दूसरे मालिक आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं। दूसरे मालिक से कह देना मैं अभी वापस आ रही हूँ। आयो। अरे सू साहिबा की इतनी हिम्मत की रात भर बाहर रहे। इस बार उसकी खैर नहीं। हाँ, दादाजी इस बार सचमुच नाराज है। उन्होंने कहा है कि सूजी को पकड़ने के बाद उन्हें 1 महीने के लिए कैद कर देंगे। 1 महीने की कैद? अरे गलती हो गई। पता होता तो मैं इस वक्त वापस नहीं आती। दीवार फांद कर भाग जाती हूँ। ओह, पकड़ लिया। ठीक है। आ आ दादाजी, 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 आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ। अरे आंटी, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। अरे जेंजू, जेंजू, बचाओ मुझे, जेंजू। अरे लीमा, लीमा, मैं आपकी झाड़ू लगा दूंगी लीमा, लीमा। वांग हाओ, वांग हाओ।
कल रात कहाँ गई थी? कल रात हमारी क्लास मीटिंग थी, थोड़ी शराब पी ली और सहपाठी के घर ही सो गई। मैं वादा करती हूँ आगे कभी रात भर बाहर नहीं रहूंगी। दादाजी, दादाजी नाराज मत होइए ना, ठीक है ना? यह क्या है? क्या? मच्छर ने काट लिया है। मच्छर? सूरान, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है मुझसे झूठ बोलने की। बोलो, वह आदमी कौन है? कौन सा आदमी? कोई आदमी नहीं है। अभी तक नहीं बता रही। मैं नहीं बताऊंगी। दादाजी, मैं 20 साल की हो गई हूँ, मेरी अपनी निजता है और किसी से प्यार करने का भी अधिकार है। तुम क्या कर रहे हो? इस महीने तुम घर पर अच्छे से सोच विचार करो, जब तक उस आदमी का नाम नहीं बताती तब तक बाहर नहीं निकलोगी। किस आधार पर? क्या? फोन पर क्या बात है? दादाजी, गलती हो गई। मैंने क्या गलती की? वो रात वाली औरत मैंने आपके लिए नहीं भेजी थी। मैंने जो औरत आपके लिए भेजी थी वो रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई और नहीं आ सकी। मेरी राय में तो वो औरत आपको फंसाने वालों ने ही भेजी थी, बस इसी बहाने ऊपर पहुंचना चाहती थी। पूरे शहर में तलाश करो, 3 दिन के अंदर उस औरत को ढूंढो, खत्म कर दो। और यह भी पता करो कि कल रात रान के साथ कौन आदमी था, कौन है, उसे ढूंढो, उसकी टांग तोड़ दो, फिर मेरे सामने आओ, समझे? दूजे बाबू की ऊंचाई 188, लेकिन मूवमेंट के लिए जगह बस इतनी ही। हाँ, मान लो दोनों इस पोज में है। मान लो दोनों इस पोज में है। मान लो दोनों इस पोज में है। तो यह लड़की जरूर छोटी और सुडौल होगी। ऊंचाई 165 के आसपास, वजन 90 से कम। तो वह है सुमिस। अरे, मैं इतना बड़ा गलत ख्याल कैसे ले सकता? एक घटिया होटल में घुसा, कैमरे भी खराब है। इस भीड़ में मैं एक आदमी और एक लड़की कहां ढूंढूं? अब तो और बुरा हुआ, दूजे बाबू को देने का गिफ्ट भी नहीं मिला और बिना मतलब एक आदमी के साथ सो गई। जब तक वह आदमी का नाम नहीं देती तब तक बाहर नहीं आ सकती। वह बदमाश आदमी जहर देने वाले का आदमी होगा शायद। नहीं, मुझे जल्दी बाहर जाना है। मुझे उस आदमी को ढूंढना है। कौन आदमी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं सच में सोच रही हूँ। अच्छा, आप नाराज ना हो। दूजे बाबू, आप नाराजन हो, मेरी गलती है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे बंद न रखो, ठीक है?
आह, यही मेरे दिल की सच्ची भावना है। चिकनी चुपड़ी बातें। खाने के लिए बाहर आओ। तो दूजे बाबू, आप मुझे माफ कर दिए। है, दूजे बाबू मुझे उठाएंगे? हाँ हाँ, दूजे बाबू, आप नाराज नहीं हैं, है? आंटी, इस बार तुम्हें असल में माफ कर दिया है, लेकिन अगर मैं पता लगा लूं कि तुमने चुपके से बॉयफ्रेंड रखा है, तो क्या होगा? तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। सुन रही है? सुन लिया। दूजे बाबू इस बात पर जरूर ध्यान दे रहे हैं। मुझे जल्दी उस आदमी को ढूंढना है, उसे हटाना है। तीसरे बाबू, आज तुम्हें यहाँ बुलाया है एक इनाम का ऐलान करने के लिए। सभी जगह ऐलान करो, इनाम 5 करोड़। 3 दिन में ढूंढना है, ये शख्स है। एरे जी, उस रात वाली औरत के बारे में एक सुराग मिला है। क्या सुराग? मैंने डार्क वेब पर शांत आईजी का जारी किया इनाम नोटिस देखा। वो एक आदमी को ढूंढ रहा है। आपको दिखाता हूँ उसने जो स्केच जारी किया है। क्या वो आप जैसा नहीं दिखता? और इस आदमी के पेट पर भी एक लाल जन्म चिन्ह है। सांताइजी हाँ। मर्द है? नहीं नहीं नहीं, ये मर्द नहीं है, औरत है। गर्ल, वुमन, लेडी। इनाम नोटिस पर दिए कॉन्टैक्ट के हिसाब से इस सांताइजी से संपर्क करो। मैं देखना चाहता हूं तुम दोस्त हो या दुश्मन। शांत आईजी, वो आदमी क्लब तक पहुंच गया है। क्या हम एक्शन लें? हाँ। पता नहीं वो आदमी आखिर दिखता कैसा है। पक्का यही है? हाँ बिल्कुल एरे जी। शांत आईजी अभी रूम 366 में इंतजार कर रहा है और उसने कहा है कि आप अकेले मिलने जाएं। यहीं रुको। जी। अगर कुछ देर में वो आदमी दिख जाए तो सिर्फ पैसे की बात हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे धमकाने की कोशिश की आ गया। ये एरे जी कैसे हो सकते हैं? उस रात वाला आदमी एरे जी थे? ये मास्क? हाँ। अच्छा हुआ ये मास्क नया बनवाया हुआ है। एरे जी ने पहले नहीं देखा होगा, नहीं तो वो शख्स सच में एरे जी ही थे क्या? ये कैसे मुमकिन है? मैं उनका सामना कैसे करूंगी?
मैं तो डर के मारी गई। उस रात वाले शख्स सच में एरेजी थे। अभी पक्का नहीं कह सकते। शायद एरेजी बस यहाँ संयोग से आए हों। ये भी क्या संयोग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में एरेजी के साथ सोया था? नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा समझाने का। एरेजी, स्टडी रूम की लाइट अभी भी जल रही है। मैं अरे सुनो, सुना है एरेजी आज रात एक औरत ढूंढने जा रहे हैं। सच में? एरेजी रातों रात जिसके लिए बाहर जाते हैं वो सिर्फ मिस सू रैन ही तो है। नहीं, मिस सू रैन के मुताबिक एरेजी का मतलब है इस औरत को ढूंढ लिया तो वो शादी करने वाले हैं। शादी। तो एरेजी का टियानमा क्लब जाना भी किसी को ढूंढने के लिए ही था। क्या वो सच में वही आदमी है? और वो तो शादी भी करने वाले हैं। क्या? नहीं, मुझे खुद जाकर पक्का करना होगा। तुम ही वो छोटी लड़की हो ना जिसे पुलिस वाले ने गोद लिया था? मैंने पुलिस वाले से कई बार सुना है, इतनी रात हो गई है, तुम अभी क्यों लौटी हो? मैं पूछ रही हूँ, तुम कौन हो? क्योंकि तुम इतना जानना चाहती हो तो मैं बता देती हूँ। गुस्सा मत करना। मैं शिंग जियान की मंगेतर हूँ। आज ही लौटी हूँ। मंगेतर? क्या दादाजी ने जिस शादी की बात की थी वह उनसे ही है? शिंग जियान अभी नहा रहे हैं, तुम यह टाई उन्हें दे दो। तुम अभी छोटी हो, शर्माने की जरूरत नहीं। सच में नहा रहे हैं? मुझे याद है, उस रात के उस आदमी के पेट पर एक जन्म चिन्ह था। मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं पर्दे के पीछे छिपकर दादाजी के कपड़े पहनने का इंतजार करूंगी, तब मैं देख पाऊंगी कि उनके पेट पर जन्म चिन्ह है या नहीं। वाह, कितना लंबा पेट है। कितना मोटा सीना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता नहीं भूलना, सिर्फ मुझे उस जगह से कूदना है। जरूरी बात पर ध्यान दो। हाँ, वाह, जन्म चिन्ह है। अरे, कपड़े कैसे पहन लिए? मैंने अभी तक साफ देखा भी नहीं।
रान रान, आह अरे तुम्हारा नाम? सूराम। क्या दादाजी सच में उस रात वाले आदमी हैं? अरे तू इतनी रात को सोने की बजाय मेरे पर्दे के पीछे क्या कर रही है? मैं बस एक बात पक्की करने आई थी। कौन सी बात? अगर दादाजी को यह बता दूं कि उस रात जिस औरत के साथ उनका संबंध था वो मैं ही थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दादाजी, मैंने सुना है कि आप एक औरत को ढूंढ रहे हैं। वह उस औरत का जिक्र मत करो, वह अच्छी नहीं है। तो क्या दादाजी मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्या मेरे बोलने के अंदाजा ने रान रान को डरा दिया? रान रान, तुम अभी छोटी हो, ये बातें तुम्हारे बस की नहीं है। पता है। शाबाश, मुझे बाहर जाना है, तुम जल्दी सो जाओ। दादाजी, क्या आप अपनी मंगेतर से मिलने जा रहे हैं? आज कैसे पता चला? मैंने उसे देख लिया। उसने मुझे यह टाई तुम तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं छोटी हूँ। ला ला ला। कहाँ छोटी हो? तुम्हारी बातों में दोहरापन है। मैं छोटी नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पता है। तुम पहले कमरे में जाकर अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। हाँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं 8 बार स्कूल बदल चुकी हूँ। स्कूल में तो जेल जैसा लगता है। यह मत करो, वह मत करो। स्कूल देखते ही मेरा सिर चकराने लगता है। स्कूल नहीं जाना, यह तो नहीं चलेगा। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम नए स्कूल में पूरा 1 साल रह जाओ तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है? सच्ची? कुछ भी? हाँ। करार। लगता है मेरा तोहफा तुम्हें मिल गया। सोचा नहीं था तुमने जिस लड़की को गोद लिया था वह इतनी बड़ी हो गई है। वह कॉलेज के दूसरे साल में है ना? क्या बॉयफ्रेंड बनाया है? रानरान की बातों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। आगे से इस तरह की छोटी मोटी चालें रानरान पर मत आजमाना, और रात को मेरे घर मत आना। अब आप जा सकते हैं। शिंग 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 शिंग। भगवान करे हमारी छोटी रानी इस बार ड्रामा कॉलेज में पूरा साल रह जाए। वांग सहायक, क्या मिस कुई को स्कूल छोड़ने जाना ही है? इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम नए हो, समझोगे नहीं। वह तो हमारी छोटी रानी है। हमारी छोटी, लोग उसे नाम देते हैं छोटी, शैतान, बच्ची। पिछले सेमेस्टर लड़ाई? अरे बाप रे। छू लो ना। अयो। अयो, क्या मैंने छूने को नहीं दिया? छू लो ना। अगले सेमेस्टर सुरक्षा शुल्क भी वसूला। सुरक्षा शुल्क कहाँ है? जमा करो। आगे से कोई तंग करे तो वापस जवाब देना आता है। सचमुच बड़ी दबंग है, अकेली रहती है।
यह मिस सूसू ऐसी हैं, सेकंड मास्टर कुछ नहीं कहते। सेकंड मास्टर। एमपीएफ। सेकंड मास्टर की नजरों में मिस सू कोई शैतान बच्ची नहीं है, वह तो एक अच्छी लड़की है, मीठी लड़की। ला ला ला। क्या मैं मीठी नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं अच्छी हूँ? हाँ। चलो। छोटी रानी कार में बैठिए। अरे वाह, छोटी रानी। छोटी रानी पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। हाँ ठीक है। यह श्री तियांशी वाला लड़का। बालू की मरम्मत का काम पहली बार इतनी आसानी से हो गया। ग्रुप लीडर, और कोई हुक्म है? वांग हाओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, दूसरे बाबूजी और वो लू टिंगटिंग के रिश्ते कैसे हैं? लू टिंगटिंग? आप मिस लू की बात कर रही हैं ना? हाँ हाँ। बिल्कुल अच्छे हैं। दूसरे बाबूजी और मिस लू तो बचपन के दोस्त हैं, और उनका एक बच्चा भी है। इतने सालों से दूसरे बाबूजी के आसपास बस वही एक औरत है। मिस लू भविष्य में निश्चित तौर पर दूसरे बाबूजी की पत्नी बनेंगी। ऐसा है। हाँ, छोटी बॉस। बस हो गया, हो गया। ग्रुप लीडर का मिजाज तो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। कहीं स्कूल के पहले दिन ही किसी से झगड़ा ना हो जाए। अरे सुना है, आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है। जब वो आएगा हम पहले हमेशा की तरह उसे सबक सिखा देंगे, ताकि उसे भी पता चले कि हमारी लू जी कितनी तगड़ी है। सब चुप रहो, नया स्टूडेंट आ गया है। ग्रुप लीडर, उसका स्वागत करो। सूरान। सुलुओ। बैठ जाओ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम जानना ही क्या, ये तो मेरी चचेरी बहन है। तू चचेरी बहन, बहुत पहले से सुन रहा था कि किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है। लगता है वो बूढ़ा तुम पर काफी मेहरबान है ना, तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजने का खर्चा उठा रहा है। समझ आया, इतनी चालबाज क्यों है। पता चला ये तो एक लोमड़ी है। हम लोमड़ी भी अब पढ़ने आती है। तुम्हारे बूढ़े को तो पापा बेटी वाले सीन पसंद नहीं आते होंगे। वाह 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 वाह, मुझे एक बार पापा बुलाओ, मैं तुम्हें पाल लूंगा। हा हा हा। मजा आ गया। तुम क्या कर रही हो? अरे चचेरी बहन तो सच में बड़ी ध्यान रखने वाली है। तुझे पता है मेरा मूड खराब है तो खास तौर पर पिटाई खाने आ गई। सूरान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मार दिया तो क्या हुआ?
मेरी मार अभी खत्म भी नहीं हुई है। रुको। यह क्या हो रहा है? सर, सूरान ने पहले मारा। तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा। लेकिन जाओ, 10,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिख कर लाओ। अरे लो, क्या आप इस निपटान से संतुष्ट हैं? तो कल स्कूल समारोह का डांस, क्या दादाजी आ सकेंगे? दादा, मैं कोशिश करूंगी बुलाने की। सर, आपको भी पता है दादा बहुत व्यस्त रहते हैं। दादा, समझता हूँ। अभी तक क्लास में नहीं गए? तुम क्लास में जाओ। बस तुम्हें इस नए स्कूल में 1 साल पूरा करना है, फिर मैं तुम्हारी एक मांग पूरी करूंगा। ठीक है। स्कूल का पहला दिन, दादा के सम्मान में मैं चुप रहती हूँ। सूरान, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? हो भी क्या सकता है। पर सु लोलो कह रही थी, वो दादा कौन है? तुम नहीं जानती? दादा। मैं तो एक को जानती हूँ, पर वो शख्स उपनाम शेन है। अरे वही है। शेन जुआने। क्या? तो फिर वो सु लोलो और उसके दादा का क्या रिश्ता है? सुना है, वो दोनों प्रेमी हैं। तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। लेकिन जब सू लोलो ने बस एक बात कही, दादा ने सू परिवार के पूरे कब्रिस्तान की मरम्मत करवा दी। लेकिन असल में दादा ने मेरे माता पिता के स्मारक की मरम्मत करते हुए बाकी की भी करवा दी थी। फिर यह सू लोलो के कारण कैसे हो गया? और कल दादा के असिस्टेंट ने खास तौर पर प्रिंसिपल से मिलकर उनकी सू साहिबा का खास ख्याल रखने को कहा। सू लोलो कहती है ये दादा का खास आदेश था। शांत रहें, मैं एक घोषणा करता हूँ। कल के नए सत्र के डांस में हर किसी को अपना डांस पार्टनर लेकर आना होगा। जिसके पास पार्टनर नहीं होगा, उसके 10 क्रेडिट काट लिए जाएंगे। क्या क्रेडिट? ये तो कटेगा, बहुत सख्त है। क्या डर गई? वो तो डरेगी ही। आखिर इस तरह की गंवार लड़की के लिए पैसे देकर भी कोई नहीं चाहेगा उसका डांस पार्टनर बनना। हाँ बिल्कुल, हमारी लुओ जी जैसी कहाँ, उनका पार्टनर तो एरिये जैसा बड़ा आदमी है। अरे बाप रे, लुओ जी, आपका पार्टनर एर ये है? हाँ, कल एर ये मेरे साथ आएंगे। वाह वाह। तुमने क्या कहा? एर ये तुम्हारा डांस पार्टनर बनेंगे? और क्या, एरिये हमारी लुओ जी का पार्टनर ना बने तो क्या तुम जैसी गवार का पार्टनर बनेंगे? क्या तू हाथ भी उठाएगी? मारूंगी तुझे, सबक सिखा दूंगी। मैं तो देखना चाहती हूँ कि एर ये आखिर किसका डांस पार्टनर बनते हैं। सूरान, क्या हुआ? मॉनिटर, वो तुम अभी नई आई हो। क्रेडिट कटने से तुम्हें दिक्कत होगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ। मॉनिटर, आपकी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा पार्टनर पहले से ही है। ओह, तो कल शाम मिलते हैं। एर ये नए स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? हम ठीक ठाक था। एर ये कल आपको टाइम है? कल मेरा क्या शेड्यूल है? कल आपको मिस लू के साथ लू फैमिली के यहाँ जाना है और यू चिंग टियांडी प्रोजेक्ट पर बात करनी है। फिर से वही मिस लू? सॉरी रान, कल शायद मेरे पास वक्त नहीं होगा। तुम्हें कुछ काम है? नहीं, अपनी मंगेतर के पास जाओ।
रान रान। कमीने एर ये मंगेतर मिल गई तो मुझे भूल गए। कमीने एर ये कमीने एर ये कमीने एर ये। मेरी ऐसी सेक्सी बॉडी के साथ डांस पार्टनर ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं है। ऐसे कपड़े एर ये पहले कभी नहीं पहनने देते थे। इस बार मैं यही पहनूंगी। वाह दीदी, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तुम्हारे ड्रेस के सामने तो मेरा कुछ भी नहीं लगता। चिंता मत करो सूरान, वो देहाती लड़की हमसे जरूर बदतर कपड़े पहनेगी। और सुनो, उसका कोई डांस पार्टनर भी नहीं होगा। अरे डांस पार्टनर की बात चली ही है। दादाजी कहाँ हैं? क्या दादाजी आ गए? दादाजी शायद जल्द ही आ जाएंगे। अरे देखो, वो किसका कार है? क्या दादाजी आ गए? हो ही नहीं सकता, बस उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। वह यहाँ कैसे आएंगे? सूरान, ये कैसे संभव है? कार के अंदर सूसी भरे हुए हैं। क्या वो शेन परिवार की कार नहीं है? लुओ दीदी, ये सब क्या हो रहा है? गुआंग शेन? किसने कहा कि वह शेन परिवार की कार है? क्या तुमने उसमें बैठी हो? सूरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह डांस पार्टी में आने की? मैं क्यों नहीं आ सकती? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे डर किस बात का? लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि दादाजी तुम्हारे डांस पार्टनर बनेंगे? दादाजी कहाँ हैं? दादाजी किसी काम में व्यस्त हैं। काम खत्म होते ही आ जाएंगे। ओह, अच्छा हुआ। नहीं तो अगर तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं हुआ तो तुम्हारे अंक काट लिए जाएंगे। ऐसा मत बोलो जैसे तुम्हारा कोई पार्टनर हो। मेरा तो है ही। बाहर ठंड है, हम अंदर चलते हैं। तुम बाहर आराम से इंतजार करो। यह कमीनी, चलो हम सब साथ चलते हैं। दादाजी का इंतजार नहीं करेंगे। दादाजी काम खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन सूरान इस कमीनी को आसानी से नहीं छोड़ सकते। लुओ लुओ, तुम वहाँ दरवाजे पर खड़ी रहकर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बनी रही? क्या तुम दादाजी का इंतजार कर रही हो? सूरान, क्या तुम मरना चाहती हो? दादाजी कभी भी आ जाएंगे। तुम्हारी लुओ दीदी के सामने इतनी हिम्मत। दादाजी तो खासतौर पर लुओ दीदी की सहायता करने आ रहे हैं। तुम मर गई। दादाजी उसकी सहायता करेंगे? क्या वह इस लायक भी है? सूरान, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। कल मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहा था। अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लो। तुमने दादाजी को बताया कि दादाजी कल रात घर पर ही थे? तुमने उन्हें कैसे बताया? सपने में? अगर तुम्हें भ्रम है तो जल्दी इलाज करवाओ। मेरे सामने पागलपन मत दिखाओ। रुको, तुम ही को तो भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे तुम दादाजी को बहुत जानती हो। क्या दादाजी घर पर ही हैं? क्या बात है, क्या तुम दादाजी के घर रहती हो? हाँ, मैं दादाजी के घर ही रहती हूँ। रान रान, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे बड़ी मुसीबत है दादाजी। मिस सू का आज फ्रेशर्स डांस है। इस डांस में हर किसी को पार्टनर लाना जरूरी है। मिस सू ने कल रात आपको ही अपना पार्टनर बनाना चाहा होगा, लेकिन मैंने कल मिस लू के बारे में गलती कर दी। अगली बार जरूरी बातें पहले याद रखना। अरे जी हाँ, जी हाँ। तुरंत डांस वेन्यू पर पहुंचो। लेकिन मिस लू का क्या? अच्छा जी। मैं दादाजी के घर ही रहती हूँ। सूरान,
तुम क्या कह रही हो? तुम दादाजी के घर रहती हो? बिल्कुल। मेरे ख्याल से तुम भ्रम में नहीं बल्कि सचमुच पागल हो। एक ऐसी देहाती लड़की जिसे कोई नहीं चाहता, वह दादाजी के घर रहने का दावा करने की हिम्मत कर रही है। तुम जैसी गंवार लड़की दादाजी के घर नौकर बनने के भी लायक नहीं। दादाजी के घर का कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। अगर सू रान दादाजी के घर रहती हो तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगी। तुम जल्दी से लुओ दीदी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना दादाजी के आने पर तुम्हारी 3 जान भी काफी नहीं होंगी भरपाई के लिए। ठीक है, तो मैं इंतजार करती हूँ। तो तुम दादाजी को फोन करो ना। लुओ दीदी, देखो सू रान कितनी घमंडी हो गई है। आप जल्दी पूछ लो कि दादाजी कब आ रहे हैं। उन्हें आकर इसे सबक सिखाने दो। दादाजी बहुत व्यस्त हैं। ऐसे छोटे मामले मैं खुद संभाल लूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना? तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मैं करती हूँ। हेलो, हेलो आयन, तुम स्कूल आओ। कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। लुओ दीदी, क्या फोन सच में लग गया? क्या वो सच में दादाजी को जानती है? मुमकिन नहीं, तुम दादाजी को नहीं जान सकती। मैं जानती हूँ या नहीं, दादाजी के आते ही तुम्हें पता चल जाएगा। दादाजी अभी आ रहे हैं। बड़ी बातें करना तो हर कोई जानता है। अभी मैं भी कहूँ कि दादाजी मेरा साथ देने आ रहे हैं। क्या वे आए? दादाजी आ गए। दादाजी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस हो गया। अगर दादाजी ने मेरे ये कपड़े देख लिए तो वे मेरी टांग तोड़ देंगे। दादाजी, पिछली बार सू फैमिली कब्रिस्तान बनवाने के मामले में आपने मेरी इज्जत रखी, उसके लिए शुक्रिया दादाजी। अपनी कल्पनाओं में मत रहो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है मेरे नाम का इस्तेमाल करके दिखावा करने वालों से। इसे ले जाओ। जी। अर्जी, मैंने गलती कर दी। अर्जी, मुझे आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस नीच औरत ने मुझे गुमराह किया है। गुमराह? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मुड्डो। बस अब खत्म। देखो, अर्जी गुस्से में है। देखते रहो, वो छोटी कमीनी मरने वाली है। अरे तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने किसने कहा? तुमने हील्स भी पहन ली? क्या तुम्हें पता है कि क्या पहन रही हो? डांस पार्टी में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मैं कूद फांद सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जी, अर्जी, रान वास्तव में हमारे घर पर रहती है और तुम लोग झूठी अफवाहें फैलाकर सहपाठियों को परेशान करने के लिए सभी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अरे क्या? अरे रुको। और तुम्हारा हाथों के बल खड़ा होना, गोबर खाना कम नहीं होगा। अर्जी, मैंने गलती कर दी। अर्जी, अर्जी। क्या अर्जी अभी भी नाराज है? हे भगवान, रान, अर्जी आखिरकार तुम्हारे अभिभावक हैं। तुम बहुत कमाल हो। शांत रहो, शांत। मैंने देखा है कि हाल ही में मॉनिटर चोरी छिपे देख रहा है। मॉनिटर ने कहा कि आज वह तुम्हें अपना प्यार जताना चाहता था, लेकिन अर्जी के होते उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या देख रही हो?
अर्जी, मेरा फोन वापस दे दो, वापस दे दो। यह तुम्हारा मॉनिटर है? तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं क्या उसे दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अर्जी, यह बेवकूफ क्या सोच रहा है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं जिद कर रही हूँ? तो फिर क्यों? बेशक इसलिए क्योंकि वैसे भी उसकी वजह से नहीं। अर्जी, आज आपको अपनी मंगेतर के साथ समय बिताना था ना? अचानक डांस पार्टी में कैसे आ गए? आज अचानक फुर्सत मिल गई? मैंने लू परिवार का काम टाल दिया। रान रान की बात हमेशा पहले नंबर पर आती है। तो अगर अर्जी ने शादी कर ली तो अगर अर्जी ने शादी कर ली रान रान, तो क्या मैं पहले नंबर पर नहीं रहूंगी? चाहे कभी भी हो, रान रान की बात हमेशा पहले नंबर पर रहेगी। अर्जी हमेशा रान रान को सबसे ज्यादा चाहते हैं। अर्जी सबसे अच्छे हैं। अर्जी मेरे लिए इतने अच्छे हैं। शायद मुझसे नफरत नहीं करते। क्या मुझे उस रात की सच्चाई उन्हें बतानी चाहिए? मुझे इतनी नफरत है। अच्छा, सैनिकों को समाहित करो। अभी 10:30 भी नहीं हुए हैं। वेनरन, दादा कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है ना? सोचा नहीं था कि तुमने जिस लड़की को गोद लिया था वह इतनी बड़ी हो गई है। वह अब 2nd ईयर में है ना? क्या बॉयफ्रेंड बना लिया है? रन रन, दादा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम भी दादा के पास ज्यादा देर तक रहो। मैं यह क्या कर रहा हूं? तेरे उन वर्षों को दाग लगाता है। हालांकि मुझे नहीं हमेशा पता नहीं चलता। फिर क्या बेकार की बातें सोच रहा हूं? रनरन ऐसी लड़की कैसे हो सकती है? आंटी वांग, चलो। चलो। आंटी वांग, दादा कहाँ है? हाँ, दादा नहा रहे हैं। कई घंटे हो गए, अभी तक बाहर नहीं आए और किसी को भी परेशान करने की इजाजत नहीं है। इतनी देर से नहा रहे हैं। दादा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बेटा, अब और मत पूछो। जल्दी खाना खा लो, थोड़ी देर में स्कूल जाना है। उस रात की बात दादा से कहने का सोचा था, अब अगली बार ही सही। कल रात फ्रेशर्स डांस था। सू लोलुओ का चेहरा जोर जोर से थप्पड़ खा रहा था। तू और दादा भी कोई अच्छे नहीं हो। सूरन के इतने करीब हो और रिश्ता भी खून का नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर गड़बड़ है। मेरे ख्याल से तो बहुत पहले से चल रहा है। तू फिर कहना।
ओहो, ये सूरन नहीं है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? हमारी बात सही निकली। जब तूने सुन ही लिया है तो हमें बता दे कि क्या तू दादा के साथ पहले से ही। कुतिया, पिछली बार तूने मुझे मारा, उसका हिसाब अभी तक नहीं किया, और इस बार मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की हिम्मत करती है। तुरंत हमसे माफी मांग। माफी? चल। तेरी ये जबान, पिछली बार मैंने कम मारा था। मैं तुझे अफवाह फैलाने दूंगी, मैं तुझे गाली देने दूंगी। सावधान। अरे वाह, वह खुद टकरा गया। मेरी गलती नहीं है। वाह, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम। पहले मैं तुम्हें मेडिकल रूम छोड़ आती हूँ। दादा, मिस सू ने स्कूल में फिर झगड़ा किया है, मेडिकल रूम तक पहुंच गई हैं। क्या बकवास? स्कूल तो हाँ मॉनिटर, आप कैसा महसूस हो रहा है? है? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत ही नहीं थी। तुमने मुझे कमजोर समझ लिया। मैं एक ही लात में तीनों को उड़ा देती। लेकिन मुझे डर था तुम गिर जाओगे। मॉनिटर, मैं मुझे पता है यह प्रपोजल अचानक है, लेकिन सूरान, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी से तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया था। मॉनिटर, सूरान, क्या तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार करोगी और मेरे साथ रिश्ते में आओगी? वह नहीं चाहती। दादा, दादा, मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है सूरान को मेरे हवाले करने में, लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, अपने कर्मों से साबित कर दूंगा। जरूरत नहीं। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम दोनों का रिश्ता कहां तक पहुंच गया है? आंटी, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम उसकी प्रपोजल मान लेती? नहीं, मेरा उसके लिए वैसा कोई भाव नहीं है। सूरान, दादा, यह स्कूल है, कुछ भी कहना है तो घर जाकर बात करते हैं। सूरान, मुझे एक और मौका दो। रान रान, तुम मुझे चुनोगी या उसे? मैं तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने के लिए। दादा, सूरान और दादा शूरान, मुझे धक्का मत दो।
दादा, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या? मैंने तुम्हें उससे छुटकारा दिला दिया, च्याओ चेंग। अभी जो हुआ वह सब एक्टिंग थी। तुम्हें यकीन है, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। कह रहे थे मैं तुम्हें धक्का न दूं। अगर दादा को पता चल गया कि हमारे बीच पहले ही शारीरिक संबंध बन चुके हैं, तो क्या उनका रवैया ऐसा नहीं होता? दादा, दरअसल उस रात वाली औरत मैं थी। दरअसल उस रात वाली औरत थी। क्या हुआ? पेट ठीक नहीं है? शायद सुबह ज्यादा खा लिया। मुझे लगता है इस महीने मेरे पीरियड्स आए ही नहीं। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? सच में बर्बाद हो गई। उस रात की बात मैंने दादा को अभी तक नहीं बताई। और अब प्रेग्नेंट भी हो गई। क्या करूं? दादा को कैसे बताऊं? दादा क्या स्वीकार कर पाएंगे? ओह, आज दादा का व्यवहार इतना अजीब क्यों है? शायद उन्हें भी मैं पसंद हूं। अरे कोई बात नहीं, आज ही दादा से जाकर सच कह दूंगी। दादा, दादा। वांग हाओ। हाँ छोटी बेगम। दादा कहाँ है? दादा युनचिंग में ल्यूचिंग टियांडी प्रोजेक्ट की बोली लगाने की मीटिंग में गए हैं। ल्यूचिंग टियांडी प्रोजेक्ट, यह नाम तो बहुत जाना पहचाना लगता है। कल तुम्हें मिस लू के साथ उनके घर जाना है और ल्यूचिंग टियांडी प्रोजेक्ट पर भी बात करनी है। क्या लू टिंगटिंग भी वहाँ गई है? हाँ, दादा के साथ ही गई है। तो मैं भी जाऊंगी। अरे बाप रे, मेरी छोटी बेगम, तुम जाओगी क्यों? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उम्मा, तुम अगर जाओगी तो दादा बहुत गुस्सा करेंगे। उन्हें गुस्सा? डर है कि मैं उनकी मंगेतर के साथ डेट में खलल डालूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। छोटी बेगम, सोचो तो, तुमने अभी कुछ ही दिन पढ़ाई शुरू की है और कितनी बार लड़ चुकी हो। अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो दादा खुश होंगे क्या? ठीक है, मैं स्कूल चली जाती हूँ। अरे लगता है दादा यही मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। विश्वास का मतलब क्या होता है? सूरान, मीटिंग खत्म? उठो, उठ, उठ।
बकवास? मैंने क्या बकवास की दादा? साफ तो है कि पहले आपने मुझे चूमा था। मैंने कहा था वह बस एक पल की बात थी। लेकिन आपने तो मुझे चूमा ही। दादा, मुझे तुमसे प्यार है। रान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। मुझे पता है। मैं हमेशा दादा के साथ रहना चाहती हूँ और मैं तो। बस करो, यह बात यहीं खत्म। पहले मैं तुम्हें वापस आराम करने भेजता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। दादा, आप मुझे ठुकरा रहे हैं क्या लू टिंगटिंग की वजह से? रान, सब कहते हैं कि आप लू टिंगटिंग से शादी करेंगे। क्या यह सच है? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। पता चल गया। तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मुझे सोचने दो। रास्ता बदलो। शेन जियान, तुम्हें पता है कि सूरान ने मीटिंग रूम में जो किया उसका कितना बुरा असर हुआ है? तुम पब्लिक रिएक्शन संभालने की बजाय उसके पास भागे जा रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह मामला वांग हाउस संभालेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें सच में सूरान पसंद आ गई है? तुम यह मत भूलो कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है, और यह भी मत भूलो कि उसके माता पिता कैसे मारे गए थे। शिंग जी, छोड़ दो, तुम दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं। बर्फ गिर रही है। बारह साल पहले दादाजी ने मुझे गोद लेने के बाद हमेशा मेरी खूब देखभाल की। कैसा लगा? शानदार। उन्हें पता था मैं हमेशा अपने माता पिता की मौत का कारण जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया। मुद्रा स्थिर रखो, कमर से जोर लगाओ, मुक्का सीधा मारो। और शूटिंग भी सिखाई। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। एक पल में मैं 20 साल की हो गई और दादाजी भी किसी और से शादी करने वाले हैं। दादाजी, इतनी सर्दी है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मेरे साथ घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं है। मम्मी पापा के गुजरने के बाद मेरा कोई घर ही नहीं रहा। दादाजी भी अब किसी और से शादी करने वाले हैं। और तुम? किसने कहा तुम्हारा कोई घर नहीं है? दादाजी का घर, वही तुम्हारा घर है। दादाजी, चलो, अच्छे से मेरे साथ घर चलो। हाँ, यह सूरान आखिर शिंग जियान को क्या जादू करके दिखा रही है जो उसे इतना पागल बना रही है? ये सब मेरे और रान के बीच के मामले हैं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं।
चाहे मेरा और उसका कुछ हो भी न पाए, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। तो क्या तुम उसकी वजह से मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ रहे हो? बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। कितना बुरा हाल है। तुम कौन हो? मेरा नाम लू टिंग टिंग है, लू ग्रुप की उत्तराधिकारी। तुमने मेरे बारे में सुना होगा। तुम्हारा यह हाल सूरान ने ही किया है ना? तुम उससे बहुत नफरत करती होगी ना? सीधी बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। संयोग से मेरा भी उससे पुराना झगड़ा है। वह हम दोनों की दुश्मन है। दुश्मनी है तो जुर्म भी होगा। हालांकि दादाजी उसकी रक्षा करते हैं, उनके रहते कोई उसे छू भी नहीं सकता। इसकी चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाओ। कुछ भी हो, मैं सब जिम्मेदारी लूंगी। दादाजी, मैं यहां हूं। घर चलते हैं। रान रान, मेरे लिए तुम आखिर क्या हो? शराब पीने चलोगे? यह रात का समय है। मैं अरे मेरे प्यारे एजे, मैं कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी इतनी जरूरी बात है कि आधी रात को मुझे शराब पीने बुला लिया? मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुमने क्या कहा? तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? क्या तुम सच में मेरे एजे हो? कहीं किसी भूत प्रेत ने तो नहीं सवार कर लिया? मैं बस थोड़ा हैरान हूं। सोचा नहीं था कि हमारे महान एरिया का भी प्यार में फंसने का दिन आएगा। प्यार में फंसना? मैंने खुद को ही फंसा लिया है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है बहुत गहरा प्यार हो गया है। वो लड़की, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? मुझे तुम पसंद हो। पसंद? पसंद है तो फिर दिक्कत क्या है? तुम उसे पसंद करती हो, वो तुम्हें पसंद करता है। दोनों का दिल एक है, तो जल्दी से बोल दो अपनी बात। अगर यह रिश्ता उसे चोट पहुंचाए तो? ये सब बहाने हैं। पसंद है तो पीछे पड़ जाओ। हमारे एरिया के लिए कौन सी मुश्किल है जो पार नहीं होगी? कैसे पीछे पड़ूं? कुछ बॉस नॉवेल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अमीर घराने में शादी से इनकार, 99 बार भागने की कोशिश। मुझसे जबरदस्ती शादी करवाओ, मौत की सजा। आखिर में पहले प्यार को पछतावा हुआ। एरे, तुम दुखांत कहानियां भी पढ़ते हो? रिसर्च कर रहा हूं इन्फ्लुएंसर मार्केट पर। हाँ, क्या बात है? मेरा एक सवाल नहीं आ रहा। एरे सिखा दो। आ जाओ। यहां पहले बीच वाला लो। अब ठीक है। यह सवाल भी तुमने गलत चुना है। फिर से देखो क्या चुनना है।
100% से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? 7, 10। इस बार समझ आया? सच में समझ आया या झूठ बोल रही हो? किसे चुनूं? सही जवाब। फिर से, अगर फिर कोई केस आया, पसंद है तो पीछे पड़ जाओ। हमारे एरिया के लिए कौन सी मुश्किल है जो पार नहीं होगी? चलो भी। दादा ने अभी खुद ही मुझे किस किया, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं लगा, किस करके भाग गए। सूरान, तुम तो बहुत मीठी हो गई हो। सू लुओ लुओ। वह फिर क्या करना चाहता है? क्या तुम हमेशा अपने माता पिता की मौत की सच्चाई जानना नहीं चाहती थी? तुम क्या कहना चाहती हो? कल रात मैंने घर में तुम्हारे माता पिता की कुछ यादगार चीजें ढूंढ निकाली हैं। इनमें उनकी मौत से पहले लिखे कुछ खत भी हैं। मैं शर्त लगाती हूँ। सीधी बात करो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? वैसे कुछ खर्च नहीं, बस मेरे पापा कह रहे थे कि वह तुम्हें 10 साल से नहीं देखे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलना है? आज रात सू परिवार की डिनर पार्टी है, याद रखना, अकेले आना। हम अच्छी तरह बात करेंगे। ये क्या हुआ? अभी सुलूलू ने मुझे फोन करके एक मुश्किलों भरा खाने का न्योता दिया है। तुम मत जाना, मैं संभाल लूंगा। अरे रुको आंटी, मुझे लगता है इन सालों में तुम हर बात में मेरे आगे आ जाती हो, लेकिन कुछ बातें तो मुझे खुद ही सामना करना होगा। तो इस बार तुम मुझे खुद जाने दो। ठीक है, हमारी रान बड़ी हो गई है, तो तुम जाओ। आगे सू परिवार का घर है। दादा, आप गाड़ी में इंतजार कीजिए, मैं पहले नीचे जाकर हालात देखती हूँ। सावधान रहना, जिद मत करना, मैं हूं ना। इंतजाम कर दिया है। इंतजाम कर दिया है। 3 स्नाइपर, 6 जान न्यौछावर करने वाले, 6 बॉडीगार्ड भी तैनात हो चुके हैं। बस सू साहिबा का इशारा मिलते ही सब तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। हा, चेयरमैन झांग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर में आने वाली यह लड़की बिल्कुल गोरी चिट्टी है, यकीनन आपकी पसंद के अनुसार होगी। ओह, किसकी पसंद के अनुसार? कहीं इस बंदे की पसंद के अनुसार तो नहीं? सूरान, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? यह मशहूर शेंगले ग्रुप के चेयरमैन झांग हैं, अभी तक अभिवादन भी नहीं किया। अभिवादन? मैं अपने माता पिता की यादगार चीजें लेने आई हूँ, उनकी पहचान। मुझसे क्या लेना देना? यादगार चीजें चाहिए तो ठीक है, लेकिन अच्छा रवैया तो होना चाहिए। पहले मिस्टर झांग के साथ अच्छे से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा।
बस करो। खूबसूरत। मेरे साथ एक पैक पी लो। ये लो। दीदी, मिस्टर झांग तुम पर कितना मेहरबान है। ये रुद्राक्ष की माला तो मिस्टर झांग की खास चीज है। कहते हैं इसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है। तुम्हें पसंद है तो तुम उनके साथ पी लो। मिस्टर झांग तुम्हें दे देंगे। तुम सूरान का क्या मतलब है? क्या मिस्टर झांग का कहना तुम्हारे लिए सम्मान की बात नहीं है? इस माला के धागे बेतरतीब हैं, कटाव भी नेचुरल नहीं लगता। एक नजर में ही पता चल जाता है कि नकली है। मार्केट प्राइस तो 300 से ज्यादा का नहीं है। मिस्टर झांग, यह है असली रेड सैंडर्स वुड। चिनार, तू मेरी बोलती बंद करने की हिम्मत करती है? तू मेरी बोलती बंद करने की हिम्मत करती है? अरे बाप रे, ये जब अच्छे से खाना ही नहीं खाना तो फिर कोई न खाए। सूरान। हा। चाचा, हाँ, देख लिया। आह। क्या ये मिस्टर झांग ने लिखा है? नहीं। रान, बातचीत से समझौता हो जाएगा। पहले मिस्टर झांग को छोड़ दो। ठीक है, मैं छोड़ दूं। तो मेरे माता पिता की यादगार चीजें वापस कर दो। ये उह, ले लो। तुम्हारी चाची तुम्हें ले जाकर दे आएगी। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। चलो। अरे यार, ओहो, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने कहा था ये लड़की आसान है। जरूर मेरे बिस्तर तक पहुंचा दोगे? अरे मिस्टर झांग, गुस्सा शांत करें। हमारे पास और प्लान भी है। आप फिक्र न करें, वह भाग नहीं पाएगी। रान, हालात कैसे हैं? फिक्र मत करो, सब ठीक चल रहा है। खाना खा लिया? खा लिया। अब देखते हैं आगे उनकी क्या चाल चलती है। तेरे माता पिता के छोड़े हुए खत सब यही हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं। ये मेरे माता पिता की वसीयत है। घर की सारी संपत्ति मेरे भाई और सुझेंगुओ को मिलेगी। तुमने मेरे माता पिता की वसीयत नकली बनाई है। हाँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब। गुस्सा हो गई, लेकिन जितना गुस्सा करोगी उतनी ही तेजी से ये जहर तेरे शरीर में फैलेगा। माँ, उसे यहाँ ले आओ। ठीक है। चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो बस शुरुआत है। थोड़ी देर में तुम्हें पूरे शरीर में गर्मी महसूस होगी। आखिरकार तुम बस संभोग करने वाली एक जंगली जानवर बन जाओगी। सुलुलु, तुम इतनी दूर रहती हो, इस तरह के तरीके कम ही देखे होंगे। हाँ, सही कहा। इसी तरीके से मैंने 6 लोगों को मारा है। आज रात 7वें को कैसे फांसाऊं? ओह हाँ, एक और बात बताना भूल गई। दरअसल दादा का हार्ट अटैक, अंकल तांग का पैरालिसिस सब मेरे माता पिता ने करवाया ताकि तुम्हारे घर की संपत्ति हड़प सकें। तो क्या मेरे माता पिता की मौत तुम्हारे घर से जुड़ी है? उससे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारे माता पिता का मरना अच्छा ही हुआ, नहीं तो मैं इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाती। अच्छी जिंदगी? तो आज से तेरी अच्छी जिंदगी
खत्म। 2 तुझे जहर नहीं दिया था। अगर मैं नाटक न करती तो क्या तू ये सारी बातें बोलती? तूने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या हुआ? सु लुओ लुओ, तेरी हर बात सबूत बनेगी। मम्मी तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? अरे लुओ लुओ, माँ जल्दी से इसे पकड़ो और इसके हाथ में जो वॉइस रिकॉर्डर है जल्दी से छीन लो। जी है। सुरान आज तू इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगी। ओह सच में? अरे मैं तो बहुत डर गई। डर है तो वो रिकॉर्डिंग पेन निकाल कर दे दो तो शायद तुम्हें कम तकलीफ हो। आओ ये रिकॉर्डिंग पेन सुनो। दादा नाटक खत्म हुआ, अब अंदर आ सकते हैं। ओह, चांद साहब, दादा कितनी अच्छी हंसी है। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वह जहर की दवा बहुत कारगर थी, लेकिन ये लोग ये क्या हो गया है? जैसे को तैसा। इन्हें भी वही सुगंधित अगरबत्ती दी है। गरम, बहुत गरम। औरत, मुझे औरत चाहिए। इनकी रस्सियां खोल दो, फिर इन चारों को एक कमरे में बंद कर दो। अरे बाप रे, नहीं। दादा आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे बाप रे, तू हैवान है। हा 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 हा। बेटी तू है वाह। हैवान। छोड़ो मुझे। आखिरकार मिल गया। इसमें मेरे माता पिता के सारे पत्र हैं। उम्मीद है इनसे उनकी मौत का सच पता चलेगा। दादा उम्मीद तो यही है। दादा इस बार सू लुओ ने सू रान को ढूंढा तो मिस लू ने ही इसमें हाथ बंटाया था और सू परिवार वाली अगरबत्ती भी मिस लू ने ही दी थी। पता है। दादा क्या बात है? वापस जाकर विस्तार से बताता हूं। शिंगजी, तुम आ ही गई। रान रुको जरा। इतनी रात को आई हो अपने पर्दे के पीछे से चलाए गए काम का नतीजा देखने। शिंगजी, तुम क्या कह रहे हो? सू परिवार का मामला तुमने अंजाम दिया। क्या? किस सू परिवार की बात कर रहे हो? मैंने आज सू परिवार के साथ कोई डील नहीं की। नाटक बंद करो। पिछली बार मैंने तो तुमसे कहा था रान पर अपनी छोटी मोटी चालें न चलाना। चूंकि तुमने नहीं सुना तो इसे एक सबक समझो। कोई है, इसे पकड़ो। सीनियर प्रोसिक्यूटर। सीनियर प्रोसिक्यूटर शेन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं लू परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत। जी। मैनेजर शेन मैनेजर शेन। दूसरे मालिक ने मेरे लिए लू टिंगटिंग को मारा। क्या देख रही हो? मजा नहीं आया? खुद हाथ आजमाना चाहती हो?
शेन शिंगजिया, तुमने एक औरत के लिए मेरे साथ ऐसा किया, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम बदनाम हो जाओगे? लू परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बहुत उबाऊ है। इसका मुंह बंद कर दो। जारी रखो। जी तुम है तियान तियान। ओ आ यहाँ दृश्य अच्छा नहीं है, चलो वापस आराम करते हैं। क्या हुआ? मैं सोच रही थी, तुमने लू टिंगटिंग के साथ ऐसा किया, क्या यह थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? तुम्हें उसकी फिक्र है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दुश्मन पर दया करना खुद पर जुल्म करने के बराबर है, यह तो मुझे पता है। ओह, तुमने उसे इतना मारा। क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? फिक्र क्यों करूं? क्या वह तुम्हारी मंगेतर नहीं थी? तुमने पहले कहा था कि उससे शादी करने की तैयारी कर रहे हो। मैं उससे शादी करने का इरादा नहीं रखता। फिर तुमने पहले कहा था कि उससे शादी करोगे। तुम्हें बेवकूफ बनाया। बदमाश दूसरे मालिक, तुम बहुत ज्यादा हो गया। फिर अभी क्या तुम्हारा शादी का कोई ख्याल है? हाँ, और वह इंसान मेरे सामने ही खड़ी है। दूसरे मालिक। दूसरे मालिक, मुझे उस रात वाली औरत मिल गई है। वह अभी मिलना चाहती है। दूसरे मालिक। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, यह बात रात को आकर करेंगे। दूसरे मालिक। मैं ही उस रात वाली औरत हूँ। तुम। अरे दूसरे जी, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? इतना घना कोहरा है, फिर भी वापस नहीं लौट रहे। क्या? अहम अहम अभी तो मारा भी नहीं है। कितने थप्पड़ पड़ चुके हैं? ठीक 100 थप्पड़। अभी और चलेगा? जी हाँ। रुको। सूरान, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि शेन जिंगजियान ने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है? फूट डालने की कोशिश मत करो। दूसरे जी मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या तुम्हें पसंद करते हैं? हम। सच में भोली भाली लड़की हो तुम। तुम्हारे अलावा सबको पता है कि शेन जिंगजियान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। प्रायश्चित? 12 साल पहले तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई। शेन जिंगजियान इतने सही समय पर आ गया और अचानक तुम्हें अपने साथ रख लिया। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? तुमने कभी सोचा भी नहीं कि शेन जिंगजियान की इतनी ताकत है? फिर क्यों सिर्फ तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण नहीं पता लगा पाया? तुम क्या कहना चाहती हो? इसलिए क्योंकि जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा वह शेन जिंगजियान ही है। तुम्हारी एक भी बात पर मैं यकीन नहीं करती। हा 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 हा। इसे बाहर फेंक दो। हा हा हा। हाँ हाँ हाँ। इसलिए क्योंकि जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा वह शेन जिंगजियान ही है। नहीं। ये मम्मी पापा के जिंदा रहते लिखे खत है। जरूर कोई सुराग मिलेगा।
इनमें मम्मी पापा के रोजमर्रा के खत हैं, कुछ खास नहीं है। मृत्यु दायित्व मुक्ति पत्र। रान रान, तुम्हें क्या हुआ? दूसरे जी, मेरे माता पिता आखिर मरे कैसे? तुम्हारे माता पिता की मृत्यु दरअसल एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? अगर मम्मी पापा की मौत सच में एक दुर्घटना थी, तो तुमने उनके साथ मृत्यु दायित्व मुक्ति पत्र क्यों साइन किया? मुझे सच्चाई जाननी है। शायद तुम्हें पता न हो, तुम्हारे पिता असल में शेन परिवार के मुख्य बटलर थे। वो शेन परिवार में 30 साल रहे। शादी के बाद उन्होंने शेन परिवार छोड़कर अपना काम शुरू किया और मैं उनकी नजरों के सामने ही बड़ा हुआ हूं। 12 साल पहले मेरे पिता की 60वीं सालगिरह थी। मैंने खुद ही फैसला लिया, उन्हें खास तौर पर घर पर बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मर जा। युवराज, चाचा, चाचा, तुम्हारी मां को कातिल ने मार डाला। तुम्हारे पिता ने मेरे लिए खुद को झोंक दिया। घातक चोट लगी और उन्होंने मरने से पहले तुम्हें मेरे हवाले किया था। मौत की जिम्मेदारी का यह प्रमाण पत्र उन्होंने मरने से पहले ही साइन किया था। वो मुझसे डरते थे। आखिरकार उनकी मौत पर सवाल उठ रहे थे। सच्चाई यही है, इन सालों में मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। मैं अब जब तुम्हें पता चल गया है, तो तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। जैसा चाहो। बारह साल पहले से, जब से दादा ने मुझे गोद लिया, वो ही मेरी पूरी ताकत रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मुझे भी हमेशा लगता है कि दादा से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। चाहे कभी भी हो, तुम्हारी सुरक्षा हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। ये क्यों है? इतना अच्छा प्यार क्यों? क्या इस बार मैंने फिर से गलत अनुमान लगाया? रोलो, मैं क्या करूं? दादा, मामला भी साफ हो गया है। लू टिंगटिंग ने सुमिस को उस दिन की बात बता दी। लू कंपनी के सारे कारोबार को चौपट कर दो। लू टिंगटिंग खत्म कर दो। जी। छोटी बिगड़ाल और दादा के झगड़े के बाद दादा लगातार ऑफिस में है। लगातार 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शरीर जल्द ही टूट जाएगा। छोड़ो, चाहे बाद में दादा मुझसे नाराज ही क्यों न हो, कुछ बातें मुझे उनकी और सुमिस की तरफ से साफ करनी ही है। छोटी बिगड़ैल, तुम्हारे और दादा के बीच की बात मुझे पता चल गई है। हालांकि मैं तुम्हें समझाने के काबिल नहीं,
लेकिन कुछ बातें दादा नहीं कहते, मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूं। उस साल दादा ने भी अच्छे इरादे से ही तुम्हारे माता पिता को शीन परिवार में पुरानी यादें ताजा करने बुलाया था। वो दोनों कातिल बेतरतीब काम कर रहे थे। दादा से उनका कोई लेना देना नहीं था, दुश्मन भी नहीं थे। लेकिन इन सालों में दादा अपराधबोध और पछतावे में ही जीते रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके माता पिता की मौत का कारण वही है और वह इस बात को मन से नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने आप पर दोगुना प्यार लुटाया। लेकिन एरिये जी का आपसे प्यार सिर्फ अपराधबोध से कहीं ज्यादा है, उसमें चाहत भी है। मैंने इतने साल एरिये जी के साथ काम किया है, हर वक्त वह हमेशा पहले आपका ही ख्याल करते हैं। यह एरिये जी की नोटबुक है, इसमें आपकी सारी आदतें और शौक दर्ज हैं। छोटी रानी, आज मैंने आपसे इतना कुछ कहा तो इसलिए नहीं कि आप एरिये जी को माफ कर दें। मुझे बस लगता है कि एरिये जी भी बहुत दुखी हैं, वह भी पीड़ित है। मैं जानना चाहती थी। अब शायद रान रान मेरे इतने करीब कभी नहीं आएगी। एरिये जी, उस समय की बात मैं समझ गई हूँ। मेरे माता पिता की मौत आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप भी उनकी तरह पीड़ित ही थे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको दोष नहीं देना चाहिए। अगर मेरे माता पिता की आत्मा कहीं है और उन्हें पता चले कि आपने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की, तो वह बहुत खुश होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको दोष नहीं देना चाहिए। रन रन, शुक्रिया। एरिये जी, शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए। इतने सालों तक मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे लाड़ प्यार देने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। इसलिए मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। कैसी सरप्राइज? दरअसल उस रात आपके साथ रिश्ता बनाने वाली औरत मैं ही थी। और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसका मतलब हम तो पहले ही रन रन, हमारा बच्चा होने वाला है। एरिये जी, ये सरप्राइजेस कैसी लगी? बहुत अच्छी। यह मुझे मिली सबसे बेहतरीन सरप्राइज है। रन रन, पहले तुम जो सवाल बार बार पूछती थी, अब मैं उसका जवाब दे सकता हूं। जिससे मैं हमेशा शादी करना चाहता था, शुरू से अंत तक, वह सिर्फ तुम ही हो। रन रन, रन रन, मुझसे शादी कर लो, ठीक है? बस ऐसे ही, ऐसे जैसे भी हो।